आज फिक्स प्राइस वाले भी जितने भी व्यापारी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, साल भर फिक्स प्राइस में कोई व्यापार तो नहीं करती। वो भी हर सीजन सेल निकालती है। दिवाली की अलग सेल, एंड ऑफ ईयर की अलग सेल, मॉनसून की अलग सेल, मतलब हर सीजन पे वो सेल निकालती है। तो कहीं ना कहीं तो बार्गेनिंग वो भी कर रही है। मुझे गर्व है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और हर एक हिंदुस्तानी का मोल भाव करना जन्मसिद्ध अधिकार है। आप भी मोल भाव करते होंगे। आपको भी कुछ बचा लेना, फायदा कर लेना अच्छा लगता होगा। तो आज का विषय मोल भाव पे है। आपने काफी वीडियो देखे होंगे, हर लोगों के अपने अपने विचार हैं। मैं भी आज अपना विचार आपके साथ शेयर करूंगा। बिजनेस की बातों में मैं राकेश अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। आज व्यापार में प्राइस फिक्स होने चाहिए या बार्गेनिंग वाले होने चाहिए, इस पे ये विषय पे आज चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो विषय है बार्गेनिंग या फिक्स प्राइस। आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप व्यापार एक नए व्यापार के तौर पे शुरू कर रहे हैं, आप एक नए व्यापारी हैं, तो आपको फिक्स प्राइस का बैनर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ है अपने व्यापार में, जब हमारे पास नए ग्राहक आते हैं, जब वो बताते हैं कि हमने फिक्स प्राइस का बोर्ड लगाया, तो हमारे कई ग्राहक बाहर से लौट जाते हैं, वो शॉप के अंदर ही नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मानसिकता होती है कि ये फिक्स प्राइस है, इनके यहाँ हमें नहीं जमेगा, नहीं पसंद आएगा। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का रिलेशन वहां पे डेवलप नहीं हो पाता है, ग्राहक दुकानदार एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में आपको बार्गेनिंग वाला थोड़ा प्राइस रखना चाहिए, ताकि ग्राहक जब आपके यहाँ आए तो आप ग्राहक को समझे, ग्राहक आपको समझे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वहां पे व्यापार करें। आप मार्जिन का रेशियो अपने हिसाब से रखें, आपको जितनी मार्जिन लेनी हो और जितना डिस्काउंट करना हो उस हिसाब से आप ग्राहक को प्राइस बताएं। वैसे जनरली तौर पे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको प्राइस फिक्स रखने भी है और डिस्काउंट करने भी है, तो आप प्राइस ऐसे रखें कि प्राइस के पीछे आप 10%, 20%, 30% इस तरह का डिस्काउंट दे सकें, ताकि आपका ग्राहक भी ले सके और ग्राहक से रिलेशन आपका डेवलप हो। और अगली बार जब ग्राहक आपके पास आए तो वो आपको समझ चुका होता है और आप भी ग्राहक को समझ चुके होते हैं, तो आपको आगे व्यापार करने में उससे फिर आसानी होती है। तो फिक्स प्राइस का बोर्ड आप अगर नए व्यापारी हैं तो कभी भी ना लगाएं। आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग का सिस्टम रखें। अगर आप बड़े शहर में व्यापार कर रहे हो, आपके आसपास बड़े बड़े ब्रांडेड व्यापारी हो, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम हो, वो फिक्स रेट में व्यापार करते हैं तो उनका चलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कस्टमर को किस रेट में कपड़ा देना है या किस रेट में व्यापार करना है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस रेट में हम उन्हें वो चीज दे रहे हैं वो चीज उन्हें कहीं और नहीं मिले। लेकिन आप एक नए व्यापारी हैं और किसी छोटी जगह, किसी गांव में आप कर रहे हैं, इवन आप शहर में भी करते हैं, तो आपको ये पता नहीं होता है कि कौन सा कस्टमर किस रेट में अपना जो सामान है वो ले सकता है। तो वो चीज समझने के लिए थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपको वो प्रोडक्ट कितने में वो कस्टमर ले सकता है, इस चीज की पकड़ बनती है, नॉलेज बनती है। जो आप शुरुआत से फिक्स प्राइस रखते हैं तो आपको वो पकड़ नहीं बनती है और ग्राहक कहीं ना कहीं आपके टूट जाते हैं। क्योंकि आपने जो मार्जिन जोड़ी है वो मार्जिन अगर ज्यादा हो गई है तो कस्टमर कहीं और से लेगा, आपसे लेगा नहीं। और अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो कस्टमर एग्जैक्ट आपको वो फिगर देगा, क्योंकि वो मार्केट में चार जगह देख के आए कि ये चीजें मार्केट में इस रेट में मिल रही है, तो आपको वहां पे उससे वो अनुभव होगा जो आपको बार्गेनिंग में ही मिल सकता है, फिक्स प्राइस में कभी भी नहीं मिल सकता है। तो आप अगर एक नए व्यापारी हैं तो साल डेढ़ साल आप जो है बार्गेनिंग में, थोड़ी बार्गेनिंग में व्यापार कीजिए। हाँ, कभी भी मैं ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप बार्गेनिंग का रेशियो जो है 10 गुना लेके चलें, कि 100 की चीज का 1000 बताया और 50 रुपए से उसका सिलसिला चालू किया और फिर जाके 100, 125 में डील फाइनल की। क्योंकि उतना लंबा जो डिफरेंस होता है वो व्यापार को कहीं ना कहीं बर्बाद करता है। क्योंकि इस तरह की मानसिकता वाले ग्राहक जब दोबारा आते हैं, अगर आप उसे 100 की चीज आप 125 भी बता रहे हैं तो वो 25 रुपए से शुरुआत करेंगे। तो इस तरह का भी आपको व्यापार नहीं करना है। एक लिमिटेड रेशियो में आपको बार्गेनिंग करनी है। आज फिक्स प्राइस वाले भी जितने भी व्यापारी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, साल भर फिक्स प्राइस में कोई व्यापार तो नहीं करती। वो भी हर सीजन सेल निकालती है। दिवाली की अलग सेल, एंड ऑफ ईयर की अलग सेल, मॉनसून की अलग सेल, मतलब हर सीजन पे वो सेल निकालती है। तो कहीं ना कहीं तो बार्गेनिंग वो भी कर रही है। ठीक है, वहां पे वर्ड बार्गेनिंग के नहीं आए, डिस्काउंट के आ गए, लेकिन सेल तो वो भी निकालती है। तो इस तरह से फिक्स प्राइस होते हुए भी हर कोई बार्गेनिंग करते ही है। और आज कितना भी रेट फिक्स कर लो फिर भी अच्छे अच्छे ग्राहक आएंगे, वो भी कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करेंगे ही।
तो आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग का रेशियो लेके ही चलना है। अगर आप लेडीज वेयर का व्यापार करते हैं और लेडीज कस्टमर से डील करते हैं तो मुझसे ज्यादा अनुभव आपको होगा कि जो एक लेडीज महिलाएं हैं, ज्यादातर लेडीज महिलाएं जो कि बार्गेनिंग करती ही हैं, तो मुझसे ज्यादा अनुभव आपको है इस चीज में कि वो किस तरह से वो बार्गेनिंग करती है। कमेंट बॉक्स में भी आप बताएं कि आपके यहाँ जो ज्यादातर महिलाएं आती हैं वो बार्गेनिंग करती हैं या नहीं करती हैं, और करती हैं तो किस तरह करती हैं। ये चीज आप हमसे ज्यादा बेटर समझते हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपको अपने प्राइस रखने हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप एक नए व्यापारी हैं और नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ सालों के लिए, मतलब साल डेढ़ साल, थोड़े टाइम के लिए आपको बार्गेनिंग वाला व्यापार करना चाहिए। एक लिमिट में, एक रेशियो में बार्गेनिंग करनी चाहिए। जब व्यापार को आप पूरी तरह से समझ लें, ग्राहक को समझ लें, फिर अपनी नीति चेंज करके फिक्स प्राइस पे व्यापार कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हमें शुरू से ही फिक्स प्राइस में व्यापार करना है, बार्गेनिंग नहीं करनी है, तो उसके लिए भी एक काफी अच्छा उपाय है। आप डॉलर शॉप की टाइप से व्यापार को चलाइए। आप हर महीने सेल निकालिए। आप चाहें तो अपनी दुकान में कैटेगरी वाइज व्यापार कर सकते हैं। आप अलग अलग पार्ट में अलग अलग आइटम को लगाइए। 199 में अगर आप कोई लेगिंग्स कुर्ती लगाते हैं, 299 में साड़ी लगाते हैं, 499 में हैवी साड़ी लगाते हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग पार्ट में अलग अलग रेंज लगा सकते हैं। उसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं, 499 में कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं साड़ी का, तो वहाँ 230 का, 300 का, 350 का, इस तरह से अलग अलग परचेज किए हुए प्रोडक्ट को भी आप एक रेंज में सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा कमा सकते हैं। आपके रेट भी फिक्स हो जाएंगे, आपको बार्गेनिंग भी नहीं करनी, और कस्टमर को भी लगेगा हम सेल प्राइस में हमको सामान मिला। तो इस तरह से ओवरऑल सभी का काम हो जाएगा। जो ये ट्रिक है ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, तो आप फिक्स प्राइस में चाहें तो यह ऐसा व्यापार भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका अनुभव कैसा है, मोल जोल आपसे कैसे ग्राहक करते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपका अनुभव जो है हमारे आगे और भी काम आ सके। आगे आपके लिए ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।